जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गाउस नियम का पांचवा अनुप्रयोग, जो कि है समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, गाउस नियम की सहायता से एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के दोस्तों तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, दूसरा गोले की सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तीसरा गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तीनों अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं गोले के बाहर स्थित। कोई ये एक गोला है, मान लेते हैं आर त्रिज्या का एक कोई गोला है, और यहां से P बिंदु पर गोले के केंद्र से R दूरी पर P बिंदु पर अपन क्या ज्ञात करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने वाले हैं। मान लेते हैं यहां पे लिखना है, माना R त्रिज्या का एक समान आवेशित गोला है, जिसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। फिर लिखना है पहला पॉइंट, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। इसको अपन ने कितना आवेश दिया गया है? Q आवेश दिया गया है। इसको अपन ने Q आवेश दिया गया है। और एक बात इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखने वाली, वो है दोस्तों, किसी भी कुचालक को दिया गया आवेश वही रहता है जहां अपन ने दिया है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान क्या है? बराबर है। यदि ये चालक होता तो चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, उसके अंदर नहीं रहता, जबकि इसको जो आवेश जहां दिया गया है वो वहीं पर रहता है। किस तरीके से यूज आएगा अपने को देखना है। गाउस नियम की सहायता से अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। यहां पर अपन गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। लिखना है, क्या लिखेंगे? पहले जो थ्योरी लिखा वो तो है ही है, फिर अपन क्या लिखेंगे? गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर। और ये जो गाउसियन पृष्ठ लिया है गोलाकार, ये जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। और यहां पर अपने को एक अल्पांश लेना है। अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर दोस्तों? ये धन आवेशित गोला है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? उधर बिंदु की तरफ होती है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर? इस दिशा में, E वेक्टर। दूसरी बात आती है कि यहां पे दिशा की बात अपन ने लिख दी, गाउस नियम से लिखना है। गाउस नियम से दोस्तों, गाउस नियम क्या होता है? गाउस नियम होता है किसी पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस नियम होता है। क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गाउस का नियम, और इसी की सहायता से अपने को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आराम से समझना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक क्वेश्चन है ये। इससे पहले वाले के जो क्वेश्चन थे, या अपन ये समझें कि चालक गोले के कारण होता तो वो इजी होता, कुचालक के कारण थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ट्रिक, कहाँ आती है, वो ध्यान रखना है। मैं समझाऊंगा दोस्तों आराम से। यहां पर E दिशा अपन ने लिख दिया है, इसके लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र के धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? उस बिंदु की तरफ होगी। तो दिशा किधर है? इस बिंदु को यदि O दूं तो O और P बिंदु पर अपन ज्ञात करें तो OP दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, यहां उसके बाद ds जो आ रहा है, ds की दिशा किधर होगी? अल्पांश की दिशा किधर होगी? या अपन कहें क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है उस पृष्ठ के लंबवत। ये अगर एक पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर, ds वेक्टर। दोनों के बीच में दोस्तों कोण कितना बन रहा है? दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा कोण बनेगा 0 डिग्री। कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री। अब यहां पर इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या आता है? क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इज इक्वल टू, माना दिया गया आवेश Q है, आवेश कितना है Q
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा का मान कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना है, और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर दोस्तों अपन फिजिक्स सरल शब्दों में सरल तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात क्या आ रही, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। 1 से यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ई कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाहर लिखता हूं, ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का समाकलन कितना होता है दोस्तों, ds का समाकलन होता है एस, क्योंकि इससे पहले कि अपन ने सारे अनुप्रयोग में इस तरीके का किया है तो अभी थोड़ा सा ये फास्ट करेंगे। es इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस का क्या है, एस है इसका क्षेत्रफल, तो गोले की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आया है तो इसके बाद अपन एक अपने पास वैल्यू होती है दोस्तों, क्या होती है, जब अपन कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो कूलाम के नियम में एक K स्थिरांक आता है और उस K का मान कितना होता है, K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी अपने को 4 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, एप्सिलॉन दिख रहा है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास E आया। E कहाँ की बात कर रहे हैं, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आउटसाइड इज इक्वल टू कितना K Q अपॉन नीचे क्या बचा R स्क्वायर। ये है कुचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया है, आपने कॉपी कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन करेंगे इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा है दोस्तों, दूसरा पार्ट है समरूप आवेशित कुचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब अपन ज्ञात करेंगे सतह पर। ये दोस्तों मैं मिटा रहा हूं, यस। अब अपन क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, केस सेकंड करने जा रहे हैं। केस फर्स्ट क्या किया था अपन, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। अब अपन ज्ञात करने हैं गोले की सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये एक गोला था अपने पास, इसकी त्रिज्या कितनी थी कैपिटल आर, आवेश एक समान रूप से वितरित था इस गोले पर, गोले के अंदर चारों तरफ। और अब अपने को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ये एक बिंदु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी दोस्तों, हमेशा धनावेश के कारण बिंदु की तरफ इस तरफ ई वेक्टर, ये पी बिंदु है। फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र के बाद क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत, इसके लंबवत इधर ही ds वेक्टर। अब अपने पास ऑप्शन है कि या तो अपन पूरा सोल्व करें या फिर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में थीटा भी कितना बन रहा है 0 डिग्री ही बन रहा है। अपन ने इससे पहले जो किया था वो क्या आया था, ई आउट इज इक्वल टू, आउटसाइड इज इक्वल टू क्या आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू बराबर आ रही है। ये जो बिंदु लिया गया है केंद्र से आर दूरी और केंद्र की त्रिज्या भी कैपिटल ही आ रही है, तो यहां पर डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई सरफेस इज इक्वल टू क्या, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अपने नंबर पूरे में से पूरे ही आएंगे क्योंकि अपन ने पहले से ही सोल्व कर लिया है। अब तीसरा पॉइंट अपने को करना है, अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट या तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये कोई गोला है, इसके अंदर आवेश एक समान वितरित कितना है, कैपिटल क्यू।
यहां पर अपन ने सबसे पहले जो स्थिति करी वो अपन ने क्या करी, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर सेकंड नंबर पे किया गोले की सतह पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ज्ञात कर रहे हैं गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि बिंदु यहां है, यहां पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। गाउस नियम की सहायता से लिख देता हूं, गाउस नियम से, गाउस नियम से अपने पास क्या आ रहा है दोस्तों, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है, यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है। गाउस नियम की सहायता से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उस बिंदु को लेकर एक क्या बनाना पड़ता है, गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ता है। तो ये एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, या गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर ये एक गाउसियन पृष्ठ बनाया है गोलाकार, और इस गोले की त्रिज्या कितना है, गाउसियन पृष्ठ की है स्मॉल आर। केंद्र से अपन ने कितनी दूरी पर लिया है, स्मॉल आर दूरी पर। लिख देता हूं ये एक बार और, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। और इसके अंदर अब गाउस का नियम क्या होता है दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के होता है। अब आप खुद यहां पता लगाइए दोस्तों कि इस पूरे के पूरे गोले में क्यों आवेश है, तो क्या इस छोटे वाले जो गोले के छोटा वाला जो गोला है इसके अंदर पूरा क्यों आवेश आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आ रहा है। तो कितना आ रहा है, क्यू से तो कम ही आ रहा है। तो यहां पर अपन ये जो लिखा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जो त्रिज्या है उसका मान इस गाउसियन पृष्ठ से ज्यादा है, आर का मान कैपिटल आर से कम है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस क्यू का मान ज्ञात कर रहे हैं। यही बात समझने लायक है कि इस पूरे के अंदर क्यों आवेश है, तो इस छोटे से टुकड़े के अंदर कितना आवेश होगा। किस प्रकार, जिस तरीके से अपने को दे दिया जाए कि 4 पेनों का मूल्य 20 रुपए है, 4 पेनों का मूल्य कितना है 20 रुपए, तो 7 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 4 पेनों का, यहां साइड में एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 4 पेनों का पेन मूल्य कितना है, बराबर है 20 रुपए। तो अपने को ज्ञात का क्या करना है, 7 पेनों का मूल्य। तो सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे, एक पेन का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो कितना आएगा, 20/4 बराबर 5, यही आएगा। अब अपने को ज्ञात करना है 7 पेनों का, 7 पेनों का ज्ञात करना है तो 5 × 7 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 35 ज्ञात कर लेंगे। अब अपने को क्यों दोस्तों कि इसके पूरे आयतन में, इस गोले के आयतन में कितना आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है। लिख देता हूं 4/3 पाई, इस गोले के बड़े वाले गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा। कितना है दोस्तों आवेश, कैपिटल क्यू। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, यहां पे साइड में आपके लिए मैंने एग्जांपल लिखा ही इसीलिए, 4 पेनों का मूल्य 20 रुपए है तो एक पेन का, इसीलिए अपन ने एकांक आयतन में आवेश की मात्रा किस तरीके से, Q/4/3 पाई आर क्यूब। और अब अपने को कितना, 7 पेन के लिए ज्ञात करना था, या अपन यूं कहें कि स्मॉल आर वाला जो गोला है इसके अंदर कितना आवेश है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब अपने पास क्या आ रहा है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा। आप बोलोगे कि सर जब अपन ने बाहर बिंदु लिया तब ये सारा क्यों नहीं किया, भाई जब बाहर बिंदु लिया तब इसके अंदर ये पूरा आवेश आ रहा था, जब इसकी सतह पर लिया तब भी इसके अंदर पूरा आवेश आ रहा था, लेकिन अंदर जब अपन लेते हैं तो पूरा आवेश नहीं आता है। आप कहोगे सर इससे पहले वाला अपन ने जब चालक गोले के कारण किया तब भी यही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, तब भी नहीं किया। क्यों नहीं किया कि चालक के अंदर
आवेश होता ही नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वहां 0 था। लेकिन यहां पर किसी कुचालक को जो आवेश देते हैं तो जहां आवेश देते हैं वो वहीं पर रहता है, इसलिए ये सारा करना पड़ रहा है। आवेश की मात्रा क्या होती है दोस्तों, इतने के लिए कर रहे हैं, 7 पेन के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो अपने पास क्या आ जाएगा, Q इंटू R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये आवेश की मात्रा है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, ई क्लोज इंटीग्रेशन, डॉट को सोल्व करते हैं तो कोस थीटा आता है, तो यहां पे ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू की जगह पे वैल्यू कितनी है, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नोट। क्यू की वैल्यू रखी है, केवल क्यू की वैल्यू रखी है। अब ई डी एस कोस थीटा, इसके कारण ठीक उसी प्रकार थीटा कितना पहले अपन कर चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका क्षेत्रफल बाहर की तरफ लंबवत ऐसा ही ठीक इसी तरीके से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे ही, थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, कोस थीटा की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का ये ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नोट। डीएस का समाकलन कितना होता है दोस्तों, यहां तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर कंप्लीटली अच्छे से समझ में आया है ये एग्जांपल और ये जो समझाया है, समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यही थी दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराना है, और अपने को ये एग्जाम में लिखकर अच्छे मार्क्स भी लाना है, ये इंपॉर्टेंट टारगेट है अपना। इसके बाद यहां से दोस्तों आगे डीएस का समाकलन एस होता है, ए इंटू एस इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नोट। यहां लिखता हूं एस क्षेत्रफल है, गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कौन सा आर स्क्वायर, स्मॉल वाला, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल वाले की, 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नोट। यहां से ये देख लीजिए दोस्तों, यहां ऐसा कैसा लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है, केवल क्षेत्रफल का मान लिखा है। यहां पर ई का अब 4 पाई आर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई इजिकल टू क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब एप्सिलॉन नोट। दोस्तों यहां पर क्या है, आर क्यूब से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और एक और बात, ये रफ है, ये मैं मिटा देता हूं, ये कॉपी नहीं करना है, ये तो एग्जांपल अपन ने ऐसे ही बनाया था ताकि वो समझ में आ जाए। यहां पे क्या है अपने पास, के क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यूब। ये है अपना गोले के अंदर स्थित, लिख देंगे इनसाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इस तरीके से अपन ने समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण 3 परिस्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। सबसे पहली स्थिति में गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया, फिर गोले की सतह पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। तीसरी परिस्थिति ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।